नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तमसर में। आज अपने बात करेंगे जनगणना जो 2011 में हुई थी। जो एसएससी जीडी के हर एक पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आने वाला एग्ज़ाम आपका आरपीएफ का है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, दिल्ली पुलिस है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, जनगणना कब हुई थी, क्या लिंगानुपात था, कौन सा क्षेत्र में सबसे ऊपर था, तो अपने सभी बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे ना। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है दोस्तों? भारत के रजिस्ट्रार एवं जनरल एवं जनगणना आयुक्त। इसका राइट ऑप्शन डी लगा लेना दोस्तों। साथियों, दूसरा प्रश्न देखिए। 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अभियान के रूप में संदर्भ किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 7वीं। आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है और जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई थी। तो 2011 की 15वीं जनगणना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर में सबसे अधिक थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिहार, ए। देखो, जिसकी कुल प्रजनन दर थी बिहार की 3.4। और जनसंख्या देख लीजिए, इतनी जनसंख्या थी। आबादी के साथ बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो है सिक्किम दोस्तों। और सबसे अधिक आबादी का पूछ ले तो है यूपी। और सिक्किम की आबादी कितनी है दोस्तों? 6,11,000 ओनली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो वो कौन सी है? पुडुचेरी। 1,000 पुरुषों पर 1,037 महिलाएं हैं यहाँ पे पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर, यहाँ पुरुष की बतानी है, यहाँ महिला की कितनी दर्ज की गई है साक्षरता? पुरुष की है 82.14 और महिला की है 65.46। अगर पूछ ले पूरे भारत की बताओ, पूरे भारत की साक्षरता है 74.04%। अगला प्रश्न देखिए कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? कौन सा सबसे अधिक साक्षर जिला है? शेरछिप जो है मिजोरम में। और साक्षरता दर कितना परसेंट है? 98.23% दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों में साक्षरता दर 82.14 है। महिलाओं में साक्षरता दर 65.46 है। केरल ने 93.91 साक्षरता दर के साथ प्रथम स्थान बरकरार रखा है। आगे देखिए कि मिजोरम का शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। लक्षद्वीप 91.85 साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर बाल लिंगानुपात बताइए दोस्तों कितना होगा? 919। और बाल लिंग अनुपात देखो, 0 से 6 वर्ष आयु समूह के महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। 9वां प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता है? तो कौन सी है? ओवरऑल मैंने बताया ना 74.04%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा।
और पूछ ले कि जनसंख्या से, तो पहला। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए आगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। भारत में मुंबई नगर समूह है। जहाँ भी मुंबई दिख जाए वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। कौन सा है अनुसूचित जाति वाला राज्य। यूपी, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखो इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चों के। देखो अगर नियमित जनगणना पूछे, नियमित जनगणना हुई थी 1881 और प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में। इसका राइट ऑप्शन ए कर लेना। अगर पूछ ले नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी 1881 कर देना। अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद किसका स्थान, मतलब सबसे पहले तो केरल का है, उसके बाद किसका स्थान होगा। उसके बाद दोस्तों किसका स्थान है, मिजोरम का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम, न्यूनतम देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी। पहले अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। राइट ऑप्शन सी कर दीजिए। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा है कलकत्ता, बम्बई में, फिर आएगा कलकत्ता, फिर दिल्ली या चेन्नई। राइट ऑप्शन ए दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई, मतलब 2011 की जनगणना में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कौन से राज्य में हुई थी, वो था मेघालय। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, वो कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए दोस्तों। केरल। 21वां प्रश्न है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष, देखिए आ गया ना प्रश्न, विधिवत रूप से 1881 में हुई है और प्रथम जनगणना है वो 1872। 1881 की जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। कौन सा सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा ए, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाला मुख्य जाति समूह है द्रविड़, आर्य और मंगलोलाभ। मंगलोलाभ कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं उत्तर पूर्वी भारत। राइट ऑप्शन होगा सी। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। कौन से राज्य में महिला वो होगा बी, केरल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत आज जनांकीय संक्रमण में किस चरण में है, वो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। राइट ऑप्शन होगा सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा गोवा, सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछ ले तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, कितनी है 53। राइट ऑप्शन होगा डी दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? भारत की भागीदारी 17.5%। राइट ऑप्शन बी है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? केरल। केरल ने एक प्रथम स्थान बना रखा है हर चीज में। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 68.8%। दोस्तों जिसने भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो जल्दी से कर दें। हर एक वीडियो देखिए अपने चैनल पे, वो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप सही करके आओगे वीडियो देख के। 34वां प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना में झारखंड का देश में कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? 13वां। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.8। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो 1872 में। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़। राइट ऑप्शन होगा डी। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनाकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, कौन सा विभाजन वर्ष होगा? 1921। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? देखो भारत के इतिहास की तो थी 15वीं, और आज़ादी के बाद पूछ ले, आज़ादी के बाद थी 7वीं जनगणना। ये ध्यान में रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना कितने वर्ष में एक बार आती है? 10 वर्ष में एक बार की जाती है। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोविड की वजह से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तृतीय। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत है? 16.5%। राइट ऑप्शन सी होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा होगा? दिल्ली, भारत की कैपिटल। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी वृद्धि दर रही उच्चतम? कौन से दशक में रही थी? 1961 से लेकर 1971 के दशक में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों में भारत जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार। राइट ऑप्शन। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, और सबसे कम पूछ ले तो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 1106। 50वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई का। और सबसे अधिक पूछ ले बंबई का। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात का है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? किस राज्य में है? गोवा। राइट ऑप्शन बी दोस्तों।
2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात है 31.2%। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है महाराष्ट्र का दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजातीय आबादी संकेंद्रित किस में है? मध्य प्रदेश, MP। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों आबादियों का योगदान कितना है? 8.6%। साथियों जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? 16.6%। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। दोस्तों अगली वीडियो बताइए किस पे बनाए, कमेंट करके जल्दी से।